हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्क्रू गेज के बारे में जानने वाले हैं। इसमें हम वर्किंग को जानेंगे और इसके लीस्ट काउंट को जानेंगे और इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं उनके बारे भी उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। शुरू करते हैं। जो हमारे पास स्क्रू गेज होता है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। इसमें कुछ पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है, ये हमारे पास जो पार्ट है, ये है हमारे पास फिक्स्ड स्पिंडल। फिक्स्ड स्पिंडल या इसको एनविल भी बोलते हैं। ठीक है, फिक्स, ये वाला पार्ट फिक्स रहेगा। ये जो पार्ट है फिक्स रहेगा। ये जो पार्ट है ये क्या है, फ्रेम इसका, या इसको यू फ्रेम भी बोलते हैं। तो ये पार्ट फिक्स रहेगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी फिक्स रहेगा। ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये बॉडी है इसकी एक तरीके से। ये पार्ट जो मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है ये फिक्स पार्ट है, ठीक है, ये मूव नहीं करने वाला। ठीक, इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। कोई भी हमारे पास सीट है, प्लेट है, ठीक है, या स्पेयर है, उसको यहां पर लगाएंगे। ये हमारे पास जो पार्ट है यह है मूवेबल स्पिंडल। ये स्पिंडल है, मूव करता है। मूव कैसे करता है, हम इस रैचेट को घुमाएंगे। अगर हम रैचेट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे क्लॉकवाइज, इधर से देखने पर क्लॉकवाइज, तो हमारे पास जो स्पिंडल है वो आगे की तरफ मूव करेगा। ये आगे की तरफ मूव करेगा, मूवेबल स्पिंडल। साथ साथ में सर्कुलर स्केल भी मूव करेगा। ये भी मूव करेगा इस डायरेक्शन में और ये भी मूव करेगा इस डायरेक्शन में। अगर हम रैचेट को अपोजिट घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, उधर से देखने पर, तो ये मूवेबल स्पिंडल पीछे की तरफ जाएगा और ये हमारे पास सर्कुलर स्केल भी जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। ये जो पार्ट है यहाँ पे बना हुआ जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये पीछे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट सर्कुलर स्केल मूव करेगा। ठीक, ये जो स्पिंडल है ये भी मूव करेगा। ठीक है, रैचेट के घुमाने से। ये जो हमारे पास है ये है मेन स्केल या पिच स्केल। पिच स्केल, ठीक है, पिच स्केल के बारे में जानते हैं सबसे पहले। पिच स्केल, पिच स्केल पर जनरली वन डिवीजन जो होता है, या इसको मेन स्केल भी बोलते हैं, वन मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो लगभग लगभग क्या 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये 1 मिलीमीटर वाले पार्ट है। सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पर जो नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं वो होते हैं जनरली 100। ठीक है, 100 डिविजन्स। ये क्या है, इस पर 100 डिविजन्स होते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट को मान लो इसकी जो हमें थिकनेस, इसका डायमीटर मेजर करना है, तो हम इसको यहां पर लगाएंगे, होल्ड करेंगे, इस रैचेट को घुमाएंगे। रैचेट को घुमाएंगे, सर्कुलर स्केल आगे मूव करेगा, ये स्पिंडल आगे मूव करेगा और स्पिंडल इसके बीच में इसको फंसा लेगा इस तरीके से। ठीक है, जैसे इसको फंसा लेगा हम यहां से रीडिंग को नोट कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी वर्किंग है। आगे जानने वाले हैं इसमें कि पिच क्या होता है। पिच, पिच क्या होता है, जैसे हम सर्कुलर स्केल को, इस रैचेट को घुमाएंगे, एक बार घुमाने पर ये सर्कुलर स्केल इसके ऊपर मूव करेगा, मेन स्केल के ऊपर। तो एक बार घुमाने पर ये कुछ आगे मूव करेगा, तो उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय सर्कुलर स्केल on main scale when we rotate ratchet by 1 round, by 1 round। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो पिच होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, जो हमारे पास जनरली जो स्क्रू गेज होते हैं उनमें जो पिच होता है वो क्या होता है, 1 मिलीमीटर। एक बार इसको घुमाएंगे रैचेट को, तो जो सर्कुलर स्केल है मेन स्केल पर 1 मिलीमीटर मूव करेगा। ठीक, अब बात करते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ
लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट क्या होगा, जो पिच रहेगा, पिच क्या है 1 मिलीमीटर, ठीक है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो लिस्ट काउंट क्या बनेगा यहां पर, लिस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 1 मिलीमीटर बाय 100 0.01 मिलीमीटर। तो जनरली जो हमारे पास स्क्रू गेज होते हैं उनका जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। आगे इसमें रीडिंग कैसे मेजर की जाएगी, रीडिंग रीडिंग देखो इसमें दो स्केल है, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। तो कुछ रीडिंग तो हम मेन स्केल से लेंगे और कुछ रीडिंग हम सर्कुलर स्केल से लेंगे। तो इसमें दो रीडिंग रहेंगी, मेन स्केल रीडिंग या पिच स्केल रीडिंग भी बोल सकते हैं, साथ में क्या होगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग, ये जो रीडिंग यहां पे रिप्रेजेंट हो रही है दिख रही है, तो क्या लिखेंगे यहां पर कैपिटल एन, मतलब कितने डिवीजन इस पर दिख रहे हैं, इनटू 1 मेन स्केल डिवीजन प्लस स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ये वाला लीस्ट काउंट, ठीक है। तो इसकी रीडिंग रहेगी, तो रीडिंग का ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसमें जो कैपिटल एन है वो क्या है, कैपिटल एन जो है वो क्या है, तो कैपिटल एन जो है वो है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल विच आर कंप्लीटली विजिबल, जो दिख रहे हैं। देखो यहां पर कितने डिवीजन दिख रहे हैं कंप्लीट, ये 10 डिवीजन कंप्लीट दिख रहे हैं, ठीक है। तो 10 डिवीजन यहां पर 10 आ गया, एन की वैल्यू 10 आ गई। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल विच आर कंप्लीटली विजिबल, विच आर कंप्लीटली विजिबल। और स्मॉल एन क्या होगा, स्मॉल एन होगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल विच आर कोइंसाइडिंग विद रेफरेंस लाइन या इंडेक्स लाइन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल which are coinciding with इंडेक्स लाइन या रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो रीडिंग का हमें फॉर्मूला याद रखना है। एक तो लीस्ट काउंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक। तो एक बार इसको समअप कर देते हैं। तो रीडिंग क्या रहेगी n इंटू 1 MSD मेन स्केल डिवीजन प्लस स्मॉल n इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है, ये रीडिंग रहेगी। लिस्ट काउंट किस तरीके से लिखा जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 1 मिलीमीटर बाय 100 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरीके से इन फॉर्मूला की हेल्प से हम रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।